ना घर का रहा ना घाट का रहा, पीसीबी ने कॉर्बन बुश की बैंड बजा दी। उसकी ना माफिया काम आई ना उसके लेटर आए। पीसीबी ने 1 साल की पाबंदी हाथ में थमा दी और कॉर्बन बुश ये कहता रह गया कि ये मेरी गलती है, मैं लालच में आ गया था, मैंने पाकिस्तान सुपर लीग नहीं छोड़नी थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान सुपर लीग खेलूं, लेकिन आईपीएल के चक्रों में मैं वहां चला गया, लेकिन मुझे इतनी सजा ना दी जाए। लेकिन मैं फिर से ख्वाहिश करता हूं कि मैं दोबारा कभी पाकिस्तान सुपर लीग का पार्ट बन जाऊं, मैं पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेल सकूं। यह है कॉर्बन बुश, जिसे डायमंड कैटेगरी के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया, यानी कि इसे इज्जत दी, उसे डायमंड बनाया। लेकिन उसने कहा कि मैं वाटर बॉय हूं, मैं जाकर आईपीएल के अंदर पानी पिलाऊंगा। वो दौड़ा दौड़ा चला गया आईपीएल के अंदर और पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ गया। आईपीएल में जब गया है, पहले 4 से 5 मैच वहां पर उसने पानी पिलाया है, तो शायद अब थक गया है। कहता है कि मजदूर को छुट्टी दे दी जाए, मजदूर से ये काम नहीं होता, वो कितनी देर पानी पिलाएगा। अब उसकी किस्मत एक ही चीज पर टिकी हुई है कि अगर कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड होता है तो उसकी जगह उसे खिला दिया जाए, वरना वो पूरा आईपीएल बेंच पर बैठकर ही देखेगा। यहाँ पर पीएसएल ने भी एक बहुत अच्छा इकदाम किया है कि जो पीएसएल को इस तरह से लेते हैं कि इतना लाइट लेते हैं कि कभी दिल किया आ गए, कभी दिल किया छोड़कर चले गए, तो उनको सबक सिखाना बनता है, उनको बताना बनता है कि पाकिस्तान सुपर लीग है, ये आपकी खाला का घर नहीं है कि जब मर्जी मुंह उठाकर आप आ जाए। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग ने भी पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है जिस तरह से उसकी शुरुआत हुई है। तो कॉर्बन बुश का यूं तिलमिलाना, यूं उसका अफसोस करना बनता है कि उसने इस लीग को छोड़ा है सिर्फ पानी पिलाने के लिए। और जो लोग ये बातें कर रहे थे ना कि उसने पानी पिलाने को प्रेफर किया है कि वहां पर पानी पिला लेना ही ठीक है, पैसे तो मिल रहे हैं भाई, पैसे यहां पर भी मिल रहे थे। और ये जो एक प्लेयर होता है उसका ख्वाब होता है कि वो किसी बड़ी लीग के अंदर खेले, पानी पिलाने के लिए वो कौमी टीम में नहीं आता है, पानी पिलाने के लिए वो लीग्स नहीं खेलता है। तो ये जो लोग कह रहे हैं ना कि भी देख लो पीएसएल की औकात क्या है, कि उसने कहा है कि पानी पिला लूंगा लेकिन पीएसएल नहीं खेलूंगा, वो माफीनामे दे रहा है कि भी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं पाँव पकड़ता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं, मुझे मेरे ऊपर ना लगाओ पाबंदी। लेकिन पीसीबी ने कहा है कि पुत्र 1 साल तो तू ऐसे ही रहेगा, 1 साल बाद सोचेंगे कि तुम्हें दोबारा कोई टीम पिक करती है या नहीं। लेकिन लग यूं रहा है कि जिस तरह से उसे डायमंड कैटेगरी में पिक किया गया और जिस तरह से उसने पाकिस्तान के साथ किया है, तो कोई भी फ्रेंचाइज उसे बाद में पिक नहीं करने वाली है, किसी का वो फेवरेट नहीं होने वाला है। और इतना कोई फन्ने का डेल स्टेन वो था भी नहीं कि भाई उसके पीछे दुनिया मरे जा रही है। भाई एक नॉर्मल सा एक ऑलराउंडर था जिसको बाबर आजम ने पसंद कर लिया था और वो डायमंड में पिक कर लिया था। अब घूमता फिरे, अब फिरता फिरे और अब तिलमिलाता फिरे कि भाई मेरे साथ क्या हुआ है और मैंने किया क्या है, क्योंकि पीएसएल का भी एक अपना लेवल है। और कहा यूं जा रहा है कि पीएसएल अगर थोड़े अरसे तक अपने आप को यूं कंटिन्यू करेगा तो ये दुनिया की दूसरी बड़ी लीग बन सकता है आईपीएल के बाद। तो आईपीएल को टक्कर देने के लिए अगर कोई लीग है पूरी दुनिया के लिए तो वो पीएसएल ही है। तो पीएसएल को छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है और यही पीसीबी ने बताया है उसे।